Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, Class 5th, Subject Mathematics, Lesson 5, Simplification, Part 4. Good morning students, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your maths teacher. Today we are discuss some of the remaining questions from exercise second and also we recall our rule BODMAS. देखिए BODMAS रूल के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं. इस रूल में b जो होता है आपको ब्रैकेट को शो करता है और आपको पता है ब्रैकेट आपके चार टाइप के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. एंड इसके बाद हमको सॉल्व करना होता है ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जिस भी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो इनमें से कोई भी साइन अगर आपको गिवन है ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना होता है, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ऑफ का मींस होता है आपका मल्टीप्लाई. जिन दो डिजिट्स के बीच में आपको ऑफ गिवन होगा आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा. तो ये था आपका BODMAS रूल. इसके आगे की बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10. और जैसा कि आपको पता है मैंने आपको होमवर्क दिया था और हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है 28 प्लस in a square bracket, 6 plus in a curly bracket, 3 multiply in a round bracket, 27 divided by 9 and all brackets close. सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है और ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है. बट देखिए पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी लाइन ब्रैकेट गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. राउंड ब्रैकेट है आपका 27 डिवाइडेड बाय 9/5. पूरा क्वेश्चन हम सेम राइट करेंगे, केवल इतने पार्ट को सॉल्व किया जाएगा. और इस पार्ट में भी देखिए फ्रैक्शन का आपको डिवाइड करना है. जैसा मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के डिवाइड में आपकी राइट हैंड वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया जाता है. तो हम उसी को परफॉर्म करते हैं. मैंने डिवाइड के साइन को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया एंड देन इसको रेसिप्रोकल कर दिया. सो देखिए 9 से आपका 27 3 टाइम कट हो जाएगा, मींस 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27. सो कर्ल ब्रैकेट के अंदर आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रिमेन रह गया एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15. मैंने राउंड ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मैंने राउंड ब्रैकेट को हटा दिया. Then 3 multiplied by 15 is equal to 45 and 45 is in curled bracket. अब देखिए मैं कर्ल्ड ब्रैकेट को हटाऊंगा, then 6 plus 45 and 6 plus 45 is equal to 51. मैं स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दूंगा. स्क्वायर ब्रैकेट को हटाने के बाद 28 plus 51 is equal to 79 and 79 is your आंसर. देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया. 29 डिवाइडेड बाय 9/5 था, मैंने 9/5 को रेसिप्रोकल किया एंड डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया. देन 9 3 जा 27, आपका 3 टाइम कट हुआ. देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15. देन 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45. देन 45 प्लस इज इक्वल टू 51 एंड देन 51 प्लस 28 is equal to 79. So 79 is your answer of question number 10. अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका 12th नंबर क्वेश्चन है 9 प्लस इन अ कर्ली ब्रैकेट 20 माइनस 3 of 5 प्लस इन अ राउंड ब्रैकेट 20 प्लस 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 ऑल ब्रैकेट क्लोज. सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो देखिए 9 20 माइनस 3 of 5 प्लस रिमेन सेम रहेगा. देन 20 माइनस 40 भी सेम रहेगा
बिकॉज हमको जो भी परफॉर्म करना है वो केवल 25 डिवाइडेड बाई 5 में परफॉर्म करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया जितने भी साइन होते हैं सबसे पहले साइन आपको परफॉर्म किया जाता है ऑफ। बिकॉज यहाँ पे ऑफ गिवन नहीं है तो हम ऑफ साइन यूज नहीं करेंगे। देन हमको डिवाइड गिवन है तो हम डिवाइड को परफॉर्म करेंगे। देन 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। 9 प्लस 20 minus 3 of 5 plus after solving this 60 because divide के बाद हमको एडिशन को सॉल्व करना है। then 20 plus 40 is equal to 60, then 60 minus 5, so 9 plus 20 minus 3 of 5 plus 55 and then मैं 55 के ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं। अब देखिए आपका कर्ल ब्रैकेट में सारी वैल्यूज आ गई। कर्ल ब्रैकेट में आपको ऑफ गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है एंड एडिशन गिवन है। सबसे पहले हमें ऑफ को परफॉर्म करना होगा और ऑफ का मींस आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई। सो मैंने जहां पर ऑफ था उस प्लेस पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लिया। देन 20 minus 15 plus 55 after adding 55 and 20 75 minus 15, then 75 minus 15 is equal to 60, then 60 plus 9, 69 is your answer। ओके मैं रिपीट कर रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, then 20 plus 40 is equal to 60, 60 minus 5 is equal to 55, then ऑफ के साइन को हटा के मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया तो 15, then 20 minus 15 plus 55, so 55 plus 20 is equal to 75, 75 minus 15 is equal to 60, then 60 plus 9 is equal to 69, so आपका आंसर आ गया 69। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका 13 नंबर क्वेश्चन है 14 plus 3 in a curly bracket 34 minus in a line bracket 18 minus 14 curly bracket close divided by 3 square bracket 6 multiplied by 2 plus 17 minus in a round bracket 2 multiplied by 7 all bracket close। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको लाइन ब्रैकेट गिवन है, राउंड ब्रैकेट गिवन है, कर्ल ब्रैकेट गिवन है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट भी गिवन है। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन राउंड, देन कर्ल, देन स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एटीन माइनस 14 4, लाइन ब्रैकेट आपका हट गया। देन बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब देखिए राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, मैंने राउंड ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखिए कर्ल ब्रैकेट 34 माइनस 4 30, अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 प्लस 17 minus 14, so 14 plus 3 30, 29 after adding 12 and 17, 29 is there, then 29 minus 14 15, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको नई कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर आपको एक डिजिट दे रखी है, बट ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आए जब ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन ना हो तो हम वहां पर मल्टीप्लाई का साइन एज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। तो देखिए 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 50, आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको डिवाइड परफॉर्म करना है, देन मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन।
So 30 divided by 3 is equal to 10. Then देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 14, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 is equal to 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 15. So 30 multiplied by 15 is equal to 450. Then 450 plus 14 is equal to 464. So आपका आंसर आ गया 464. ओके, देख लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा. सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट गिवन था, हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया. देन हमको राउंड ब्रैकेट गिवन था, हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया. देन हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया एंड देन हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया. जब किसी क्वेश्चन में आपको डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन गिवन ना हो, हम लोग वहां पे मल्टीप्लाई का साइन अज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाई को परफॉर्म करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 50. सो डिवाइड परफॉर्म करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50. सो आपका इसका आंसर आ जाएगा 460. देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है 17 प्लस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट 11 माइनस in a curly bracket 8 plus 3 minus in a round bracket 9 of 6 plus 7 minus 13 multiplied by 4 round bracket close, curly bracket close and square bracket also close. देखिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो देखिए राउंड ब्रैकेट में आपको ऑफ गिवन है. जैसे से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ऑफ को चेंज करके हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं और ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है. सो ऑफ को सॉल्व करने के लिए 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 54. 54 प्लस 7 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय. देन ऑफ सॉल्व करने के बाद आपको डिवाइड इसमें गिवन नहीं है राउंड ब्रैकेट में, आपको इसके बाद मल्टीप्लाई गिवन है. सो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे. 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 52. एंड देन हम एडिशन सॉल्व करेंगे एंड देन सबट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. सो 17 प्लस 11 54 plus 7 is equal to 61. That is 61 minus 52. Then 61 minus 52 is equal to 9. मैं राउंड ब्रैकेट को हटा दूंगा. देन आपका क्वेश्चन हो गया 8 plus 3 minus 9 इन अ कर्ली ब्रैकेट. तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो देखिए 11 minus 9, then 11 minus 9 is equal to 2, then 11 minus 2, स्क्वायर ब्रैकेट में 11 minus 2 को सॉल्व करके आ जाएगा आपका 9, then 17 plus 9 26 is your answer. So इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया. राउंड ब्रैकेट में आपको ऑफ गिवन था, देन मल्टीप्लाई गिवन था. सबसे पहले हमने ऑफ सॉल्व किया, देन मल्टीप्लाई सॉल्व किया, देन उनको एडिशन किया, देन उसके बाद सबट्रैक्शन करके आपका आंसर आ गया था 9. देन आपका कर्ली ब्रैकेट में 8 plus 3 minus 9, देन मैं सबसे पहले एडिशन किया, देन उसके बाद सबट्रैक्शन करके आपका आंसर आ जाता 2, देन 11 minus 2 is equal to 9, then 9 plus 17 is equal to 26. तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15. मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 कराया है. आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14. ये क्वेश्चंस आप घर पे कीजिए. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. घर पे अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कीजिए. और देखिए आज आपका चैप्टर 5 सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है. आगे की वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो चलिए तब तक के लिए अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू सो मच. My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. My dear children, complete your homework as per given instruction and practice for sums. Okay, my dear students, bye-bye.
Take care, stay at home, stay safe. God bless you.